हाँ जी, जैसे कि आपको पता है कल हम भाभी को ब्याह के घर ले आए थे और आज सुबह कुछ रस्में करनी थी, जैसे कूनियाँ बोलते हैं इनको, उठा के यहाँ से वहाँ रखना था और ऐसा क्यों कर रहे थे इसकी नॉलेज मुझे नील बटा सन्नाटा है। फिर हम आ जाते हैं रिजॉर्ट में जहाँ पे हमारा कल रिसेप्शन का फंक्शन होना था। सारी चीजें लुक आफ्टर करनी थी क्योंकि कल क्राउड भी ज्यादा होना था और फंक्शन भी काफी ज्यादा ह्यूज था, तो कोई भी गलती की मिस्टेक मतलब कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। फिर हमने प्रॉपरली कटलरी भी चेक की, कौन सी कटलरी यूज हो रही है, कौन सी यूटेंसिल्स यूज हो रहे हैं। ऐसा ना लगे कि भाई चीजें नॉर्मल है, चाहे 4 पैसे एक्स्ट्रा ले लो लेकिन चीज बढ़िया बनाना यार। और इसी समय पूरा दिन निकल गया और शाम पड़ गई और अभी तक मैंने भैया की वो टर्बन भी नहीं ली थी जो उसने कल पहननी थी। फिर मैं वहां से निकल जाता हूँ गिफ्ट्स लेने, क्योंकि भैया और भाभी ने जाना था फेरा डालने, क्योंकि आज वो कोई रीत थी, उसकी नॉलेज भी मुझे बहुत कम है। फिर ये सारा काम निपटा के हम निकल जाते हैं होटल ढूंढने के लिए, क्योंकि कल जो हमारे सिंगर आए थे उनके लिए रात की स्टे के लिए रूम भी बुक करवाना था। फिर फाइनली हम अनूथम बुक करवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेट्स भी ठीक थे और रूम भी काफी ज्यादा अच्छे। फिर अपने सिंगर का नाम लिखवा कर मैं आ जाता हूँ घर, और आगे चाचू और ने एक छोटी सी पार्टी रखी हुई, तो वो सब इंजॉय किया और इसी के साथ आज का दिन खत्म हुआ। और सुबह जब मैं उठा तो आगे देखता हूँ कि पंडा आ रखे थे और उन्होंने बकचोदी मचा रखी थी। ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸੀ ਘੁੱਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੋਲੀ ਤੂੰ ਆ ਦੇਂਦੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਣ ਕਰੀ। और इसी समय मैं फिर से निकल जाता हूँ उसी रिजॉर्ट की तरफ, क्योंकि हर एक चीज़ को प्रॉपरली बारीकी से देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर मैं ये सारी चीज़ें सेटअप करवाने के बाद घर आ जाता हूँ, टर्बन टर्बन बांध के कपड़े साथ ही ले जाता हूँ कि भाई साहब वहीं जाके तैयार होंगे, लेकिन मेरे को कोई भी चीज़ में गड़बड़ नहीं चाहिए। और डेकोरेशन मेरे अकॉर्डिंगली प्रॉपरली हो रही थी और एंट्री भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बन गई थी जैसे मैंने इमेजिन की थी। और जो मेन गेट था वो भी काफ़ी अच्छा बन गया था। और जो हमने सेल्फी बूथ बनाया था, फोटो बूथ बोल सकते हैं उसको, उसमें भैया और भाभी का फोटो लगवा दिया था, वो भी काफ़ी अच्छा बन गया था। मेरी एक इंस्ट्रक्शन इनको थी कि मुझे सर्विस में कोई कमी नहीं चाहिए, इसलिए मैंने अपना पूरा स्टाफ इकट्ठा किया और प्रॉपरली उनकी क्लास ली। अगर कोई कमी हुई तो भाई साहब आपकी खैर नहीं। अब मिलते हैं कल फंक्शन वाले दिन, तब तक के लिए